राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान भागवत पंडाल में जी आ चुके हैं महाराज जी। कथा प्रारंभ होने जा रही है। महाराज जी के पापा जी माता पिता हैं। बड़े भाग्यशाली ऐसे माता पिता होते हैं जिनके बच्चे ऐसे महाराज जी ने करके दिखाया। गौरैया में ऐसा बेटा हुआ। भगवान की है आरती, पापियों को काट से है आरती। जय मुक्ति पथ पंचम वेद पुराना, सब जोत जगाए वाला। रमन कंठी मुक्ति पथ पंचम वेद वाला, हर ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही। पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को काट से है शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सब करनी है सुख करनी है भरनी, सब करनी है सुख करनी है भरनी। अब सुख पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। संत को समाज दिखाने वाला, बुद्धि को बनाने वाला। बोल सतबंध खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल सतबंध खोल समाज दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल सतबंध खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण हमको तेरी शरण, गिरिराज धरण हमको तेरी शरण। हमको तेरी शरण, हमको तेरी शरण, हमको तेरी शरण, हमको तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
तेरा हो पर मन नहीं जगमग मेरा हो पर मन नहीं जगमग मेरा इसलिए नाज भर प्रभु तेरी प्रभु किसी ने कहा क्यों? पर्वत के अंदर चले जाओ तो बूंदों से बच जाओगे। उसने कहा बूंदों से तो प्राण बच जाएंगे, पर पत्थर नीचे गिरा तो प्राण नहीं बच पाएंगे। मतलब बोले हमें या छोरा पर कोई भरोसा ना है। अच्छा क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि हमें पता है या सरपंच के छोरा को खावे खातिर कितनों मिलो है, या फिर इतनी क्षमता कहां से आ गई कि ये पूरो को पूरो पर्वत उठाए ले रहे और हम सबन को पर्वत के अंदर सुरक्षित रख पावे। अरे ना, ये हो ही ना सके। ये सब तो सब खेल है। भैया के चक्कर में आए कि अपने प्राणन में संकट में ना देंगे हम, तो कहां जाओगे? बोले हम तो बाहर ही खड़े हैं। अच्छा जब वो बाहर खड़े रहे तो भगवान भी बड़ी कृपा करने वाले, तो भगवान ने बूंदों की रफ्तार इतनी गति से बढ़ा दी कि अब वो बूंद नहीं बूंदा गिर रहा है। और ऐसा गिरे कि जैसे ही गिरे तो लगे कि किसी ने पत्थर मारा फेंक के। तो पत्थर लगे तो भीतर थोड़ा सिर कर ले, फिर बाहर आए, फिर लगे। आहा कितना सुंदर संकेत है, जरा समझना। कथा बड़ी साधारण है पर समझने जैसी है। मैं आपको ये भाव देकर के आगे बढ़ूंगा। मनसुख बाहर खड़े हैं तो बाहर संकट की बूंदें हैं, अंदर आना नहीं चाहते क्योंकि भगवान के बल पर भरोसा नहीं है। भगवान ने अब और संकट की बूंदें बढ़ा दी। मैं भी आपसे कहता हूं, जब कोई व्यक्ति संकट की बूंदों में तो होता है पर उसे भगवान की कृपा की बल रहता है, जब तक कि वह शरण में आकर के भगवान से क्षमा नहीं मांग लेता है। मनसुख को लगा कि अगर प्राण रहे तो जीवन बचेगा। अब जीवन ही कैसे बचेगा जब अगर ये बूंदें लगती नहीं तो प्राण चले जाएंगे। पहाड़ में ये तो है कि अगर गिरेगा तो हम अकेले ही नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। अच्छा इंसान का स्वभाव देखो, हमें अकेले चोट ना लगे, 2 4 10 को इकट्ठे लगे तो दर्द कम होता है, और हमें अकेले लगा और दूसरे को नहीं लगा तो हमें, हे भगवान हमें ही दुश्मन है क्या आपके, हमें ही मिले तुम। और दूसरे को लग जाए तो उसका दुख देखेगा और खुद भी हंसेगा और भगवान से कहेगा जय हो, बराबर बराबर मिल गया।
बोलो राधे राधे। आप ऐसे सोचो जैसे यहाँ शाम हो जाती है रात हल्की सी, और यहाँ से कथा सुन के जाओ और बारिश हो जाए, कहीं आप दो मित्र आए हो, एक फिसल के गिर जाए और दूसरा खड़ा हंसने लगे, तो उस मित्र को पहले तो कम बुरा लगेगा, पर अगर वो हंसेगा तो उसे और गुस्सा आएगा, और गुस्सा इतना आएगा कि वो फिर हंसते हुए मित्र को हंसता हुआ देखेगा नहीं। फिर बोले कहे भाई साहब उठाना, और जो ही वो हाथ पकड़ा हाथ आगे बढ़ाएगा उठाने के लिए, तो उसको भी पकड़ के नीचे पटक लेगा, ले तो अब दोनों हंसेंगे। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोल दो जरा। माँ को दुख हो रहा है, अच्छा किसी और को दुख हो ना हो, पर माँ को लगता है कि मेरे बेटे पर कितना परिश्रम हो रहा है, और ये श्रम माँ से नहीं देखा जाता, और ये श्रम जब न देखा जाए तो क्या किया जाए। इस श्रम के लिए माँ ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के सभी ग्वाल वालों से कहा भैया हाँ ये तुम अकेले खड़े हो और बिना कुछ परिश्रम किए खड़े हो, ये ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो कम से कम सहारा दो। अकेला वही क्या मथुरा ब्रजवासियों का केंद्र है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो सहारा दो। आहा, माँ कहती है लाला वो सहारो गिर न परे गिरिवर तनक तनक मिल देव सहारो गिरी न परे गिरिवर मेरो। थोड़ा थोड़ा सहारा सब जन मिलकर के दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। आहा, और दुर्घटना होवे उससे पूर्व यदि श्री संत भगवान के दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन की भक्तों का परम सौभाग्य है। यहाँ पर संत पधार चुके हैं, रामानंदाचार्य बड़े भाग स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य संतों के महाराज दर्शन कर रहे हैं। चित्रकूट धाम से आपसे का यहाँ आगमन हुआ है। पर चित्रकूट के आपके जगत पावन चरणों में आनंदम कृपा महाराज जी धाम पधार चुके हैं। आनंदम कृपा फाउंडेशन परिवार के द्वारा प्रोक्ष से बंधन धन्य धन्य है औरैया वाले नमन करते हैं। जो यहाँ कामतगिर के महाराज जी जगत गुरु औरैया में पधार रहे हैं। आपसे का भी आगमन आज हमारे आनंदम कृपा धाम में अमृत हुआ है। वर्षा होने जा रही है। संतों के पावन चरणों में धन्य ऐसे महाराज अंकुश तिवारी जो लोग इन्हों के उसको कोटि से नमन करते हैं, स्वागत भागवत करते पंडाल हैं। में जोरदार तालियां बजाकर आप सभी परिवार के दर्शन हुए सभी भक्तजनों को। और ये नगरी साथ और ये में उनके धाम, साथ में ये पवित्र हुआ, धन्य हुआ, एक और संत आ जहाँ चुके सुंदर हैं। संतों के पावन चरण पड़े हैं। ये दक्षिण को सरकार के इस कथा रूपी महाराज यात्रा जी के हैं। माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। अगर आप सभी जो वैष्णव जन सफेद परिवार वस्त्र पहने हुए बड़े हैं। सौभाग्यशाली है। लड्डू गोपाल के पुराने पुस्तक पर परम पूज्य परम श्रद्धेय कथा वर्मा के संत शिरोमणि ब्रह्मलीन कुछ पुण्य अर्जित होंगे जो मेरे औरैया में ऐसे संत जनों का आगमन हुआ है। पूज्य श्री अंकुश जी महाराज, इनके पावन सन्निधि में आज हमें संतों का सुंदर औरैया जनों का दर्शन मिल रहा है, जिनका पावन सानिध्य मिल रहा है। सही मायने में हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। संतों के पावन ऐसे संतों का दर्शन करने को मिला। आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार प्रेम से भाव से दोनों हाथ उठाकर बोलिए चित्रकूट धाम की, दलरुआ सरकार की, हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम की महिमा और हमारे हनुमान जी की महिमा, दोनों ऐसे दिव्य दरबार है, दोनों ऐसे दिव्य धाम है जहाँ प्रभु श्री राम भी भगवान उनके अमृत के वाणी से सुंदर अमृत की वर्षा उनके आशीष वचनों के द्वारा हमें हमारी जिंदगी को धन्य करते हुए ये सुंदर सौभाग्य कथा रूपी घटना के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कथा के उसी क्रम में पूज्य महाराज के पावन सन्निधि में एक बार प्रेम से प्राप्त से दोनों हाथ उठाकर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, लड्डू गोपाल भगवान की, चित्रकूट धाम की, दलरुआ सरकार की। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक साथ श्री राम और श्री हनुमान के दर्शन कर पाए।
इसमें कोई संशय नहीं है, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। ये राम भक्त है, हनुमान भक्त। बिना राम जी के हनुमान जी नहीं है और बिना हनुमान जी के राम जी नहीं है। ये राम परम भक्त है। पूज्य कामदगिरी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान आज कृपा करके वे पधारे हैं और साथ ही साथ हम सबकी क्षेत्रीय धरोहर के रूप में ददरुआ धाम से, जहाँ पर लाखों सैलानी ददरुआ सरकार, आपको भी दोनों महापुरुषों के चरणों में मैं पूरी औरैया वासियों की तरफ से जहाँ जहाँ से हमारे भक्त आए हैं उन सभी की ओर से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत होकर प्रणाम हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, दंडवत अगर शरीर से न हो पाओ तो हृदय से हो जाओ। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, समय वो था जब लोग तन से भी दंडवत होते थे, मन से भी दंडवत होते थे। अब समय वो आया है, लोग दंडवत आज भी तन से होते हैं, पर पहले लोग दंडवत पड़े होते थे और आजकल दंडवत खड़े होते हैं। बोलो राधे राधे। दंडवत पड़े होना ये हमारी अभिमान शून्यता की पराकाष्ठा है और दंडवत खड़े होना ये हमारे अभिमान को पुष्ट करने की भी पराकाष्ठा है। और अगर ऐसे संत जन पधार जाएं तो फिर मुझे लगता है कि आपको भले ही तन से दंडवत होने का अवसर न मिल रहा हो, लेकिन वहीं बैठे बैठे मन से आप दोनों महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लीजिए। यही हमारी प्रार्थना है, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना से हमने प्रयास करके, जबकि पूज्य महाराज श्री, दोनों महाराज श्री की इतनी व्यस्तता, पूज्य महाराज श्री अभी भरतपुर से कथा विश्राम करके लौटे हैं। यद्यपि पूज्य महाराज श्री को सीधे बद्रीनाथ जी में कथा करने जाना था और मेरे विनम्र आग्रह पर, और मैं चूंकि महाराज श्री से थोड़ा बालवत भी, थोड़ा कभी कभी जिद भी कर लेता, महापुरुष का दर्शन होगा। अभी थोड़ी बहुत देर में वे भी पधारेंगे और हो सकता है एक आध जन और पधार जाए आज। हाँ, बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंत भला तो सब भला। दर्शन हो गए, सब हो गए। चलो अब थोड़ा सा कुछ भाव सुना दें, इसके बाद मैं वो पूज्य हनुमान जी महाराज की कृपा से ददरुआ सरकार से पधारे पूज्य महाराज श्री को शायद कहीं विशेष कार्य से, चूंकि मैं नहीं चाहता, हनुमान जी को तो विश्राम करना ही नहीं चाहिए। राम काज कीने बिना मोहि काहू विश्राम, आप उस रूप में है तो, और आग्रह करके, चूंकि और मेरा ही आग्रह नहीं, पूज्य स्वामी जी को आग्रह हमने ही नहीं किया, हमारे और भी एक दो महापुरुषों ने आग्रह किया, तब रोक पा रहे हैं कि आप विश्राम तक। महाराज जी बोले हम कथा सुनेंगे तो आओ, हम वैसे तो जो बालक करे तो तेरी बाता, तो उस भाव से आपका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा, हम तो उस भाव से। और कथा सुनाने जैसा तो कोई भाव है नहीं, ये तो वो बात हो जाएगी कि नानी के घर जाकर के ही ननिहाल की बात की जाए तो कहाँ से समझ में आए। तो वो इन महापुरुषों के सामने तो वाणी, देखो कहा कुछ नहीं जा सकता, बस वाणी पवित्र की जा सकती है। सो मैं प्रयास करता हूं कि आपके कर्णों तक मेरी कोई भी वाणी पहुंचे तो पवित्र हो जाए। इस भाव से एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। अरे जरा जोर से बोल दो राधे राधे। इतना जोर से बोल दो कि दोनों धामों में आवाज पहुंच जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस लड्डू गोपाल जी के धाम से कामदगिरी कामतानाथ धाम तक और ददरुआ धाम, दोनों धामों तक आवाज पहुंचे। बोलो जरा राधे राधे। राधे राधे। थोड़ी सी और जोर से बोल दो, पहुंचेगी, बिल्कुल किनारे ही है। राधे राधे। राधे राधे। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सबका स्वरूप निश्चित सी राम में सब जग जाने, करूं नाम जो विरुद्ध पाए। चलो मैं भाव श्रवण कराता हूं। भगवान श्री हरि मेरे लाडले कृष्ण कन्हैया लाल अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण किए खड़े हैं। मां को दुख हो रहा है कि देखो तो इतने बड़े बड़े मनसुख श्रीदामा मुदमंगल जिन्होंने खूब चोरी कर करके माखन खाया, और वे ऐसे ही खड़े हैं। थोड़ा तो साथ दे दें।
मनसुख बोला, मैया तुम्हें क्या लगता है कि मैं खड़ा ही हूं? मैया बोली, और क्या, तू कर भी क्या रहा है? मैया, पता नहीं है तुझे मैं क्या कर रहा हूं? मैया बोली, ना बताऊं क्या कर रहा हूं? तुम्हें लग रहा होगा कि ये तुम्हारा कृष्ण अकेले ही उठाए हैं, पर सच कहें ये अकेले नहीं उठाए हैं। तो फिर जो गिरी ये पर्वत धरे तो या में कौन कमाल। ये अगर तुम्हारा लाला जो कर पे गिरिवर गहे तो या में कौन कमाल। और गिरी समेत यह पुर धरे सो कहो भार गोपाल। ये अकेले पर्वत उठाए हैं और इसको तो हम पर्वत समेत इधर बसाए हैं। और जब हम इधर बसाए हैं तो एक तो पर्वत का भार और दूसरा इसका भार कहां ले जाएंगे? भार तो मुझ पे ही है। और सुनो मैया, इसका अकेले का बल नहीं है, बताएं किसका बल है? कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो यन गिरवर लियो उठा। अकेले नहीं, श्री राधे जो की कृपा सो यन गिरवर लियो उठाए। और अगर राधे जो की कृपा नहीं होती, अच्छा अगर ये अपने बल पे उठाए होता, ए मैया हाँ इसको बोलो कि हाथ बदल दे। मैया बोली हाथ बदल दे मतलब? अभी ये बाएं वाले हाथ पे रखे, इससे कहो सीधे वाले हाथ पे रखे अगर हो इसकी हिम्मत। पता है मैया, मैं साथ इसके जरूर रहता हूं, पर मैं सेवक तो राधा रानी का हूं। और मुझे सच है पता, कुछ चोरी कर करके माखन खाया उसका बल बढ़ गया, कुछ और फिर जब इस पे बल रहा ही नहीं तो बाम भाग माता श्री राधिका रानी का है, उसी हाथ से उठाए हैं। अपने बल से इनमें क्या सामर्थ्य है? अच्छा भक्त भी भगवान से चाहे जितना बुरा बोल जाए पर वे चुप रहते हैं। एक भक्त आया, उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु सुनो, हम एक बात जानते हैं कि आप चाहे पर्वत उठाओ या ना उठाओ फिर भी हम तुम्हारी शरण में ही रहेंगे, कभी दूर नहीं जा सकते। लेकिन एक बात कहें, हम अब आज से एक शरण में नहीं रहेंगे, हम आज से 2 शरण ग्रहण करेंगे। अब देखना जरा भक्त की भावना। पूज्य बिंदु जी महाराज लिखते हैं, वे कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी मोद मोदक दिया। घर लुटाता हुआ जल लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं, एक तरफ यार राघव का दरबान हूं। सेवक, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं, एक तरफ यार राघव का दरबान हूं। घर लुटाता हुआ जल लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा देखो इधर उधर रहना ठीक नहीं है, एक जगह रहो, इधर उधर वाले बड़े फंसते हैं। तो बिंदु जी कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो दोनों तरफ आनंद, क्योंकि पूज्य महाराज श्री चित्रकूट धाम से पधारे हैं और हम लोग लड्डू गोपाल जी के सेवक हैं, और इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं, पर एक बात कहेंगे, सत्य है क्या? वो अवध में मिले ब्रज में मिले, चाहे वो अयोध्या में मिल जाए चाहे ब्रज में मिल जाए,
चाहे वो चित्रकूट में मिल जाए, चाहे औरैया धाम में मिल जाए। हमारी तो स्थिति सिर्फ इतनी है क्या? श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, ओ श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, 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 श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। किसी ने कहा अगर उनको न देख पाओ तो बोले एक काम और करेंगे, क्या? उन्हें न देख पाए तो एक काम करेंगे, क्या? बस बहाने किसी, बस बहाने किसी उनका घर देख ले, बहाने किसी उनका घर देख ले, बस बहाने किसी उनका घर देख ले, बस बहाने किसी उनका घर देख ले, श्याम सुंदर को बस नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस नजर देख ले। भक्त कितनी सुंदर बात कहते हैं। भक्त ने भगवान के सामने एक परीक्षा रख दी। सुनो प्रभु, हाँ, तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं, 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 तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं। वो तार पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, इसीलिए अगर तार सकते हैं तो देख ले उनकी, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले, उनकी हिम्मत जिगर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। इसी बीच में एक हमें सूचना और मिली है। पूज्य महाराज श्री से मैं हमारे बीच में पूज्य नारायण जी शास्त्री जी महाराज जी विराजमान हैं और बड़ी कृपा है आप सब संत। और देखो बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। इसमें इसलिए बात कह रहा हूँ कि जितने भी संत यहाँ आज के पहले न जाने कितने लोग फोन करके पूछ रहे हैं। अब ये पंक्ति और सुन लो। वो अवध में मिले या कि ब्रज में मिले, वो अवध में मिले या कि ब्रज में मिले, वो अवध में मिले या कि ब्रज में मिले, वो अवध में मिले या कि ब्रज में मिले, वो अवध
गोद में मिले या कि ब्रज में मिले, चाहे जहाँ मिले, या इधर देख लें या इधर। इधर माने अच्छा इधर ज्यादा दूर हो जाएगा, इधर ये ठीक है। या इधर देख लें या उधर देख लें, या उधर देख लें या उधर देख लें, या इधर देख लें या उधर देख लें, जी महाराज की, फिर सुखदेव जी महाराज की, फिर परीक्षित जी महाराज की, अनंत विभूषण श्री हमारे चित्रकूट पीठाधीश्वर कामतानाथ पीठाधीश्वर फिर जगत गुरु महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, महिला मंडल की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। भूतैर्महद्वीर्यमापुरो विभुर निर्मायसे यद्मूसपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कंजूस महाराज को आशीर्वाद देते हुए संत जन महाराज जी की हर मिल से वैसे भी अमृत वर्षा हो रही थी। इन संतों ने आकर मोरैया में 4 चांद लगा दिए हैं। मोरैया वाले संतों ने अपना आशीर्वाद दिया। शायद अब किसी को अच्छा न रही, ऐसे संतों का दर्शन करके जीवन धन्य धन्य हो गया। ये सब हो पाया है अंकुश तिवारी महाराज के श्री चरणों के कारण, जो ऐसे संतों का दर्शन मोरैया वाले को करने को मिला। धन्य धन्य है मोरैया वाले, क्योंकि यहाँ पर मोरैया में लड्डू गोपाल पधार चुके हैं। अब तो संतों का आगमन लगा रहेगा। ये मेरा मोरैया हो गया आज से छोटा वृंदावन। राम राम
सरस्वती जी के प्रिय कृपा पात्र श्री अंकुश तिवारी अभी अभी जिनकी दिव्य मंगलमयी मधुमयी रसमयी भेजुष्मयी श्री भगवत चर्चा आप श्रवण कर रहे थे, ऐसे मेरे प्रिय आत्मीय अभिन्न आत्मन श्रीमद् भागवत एवं अन्य शास्त्रों में निष्णात भागवत भूषण श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, अभी कुछ समय पूर्व दंदरुआ धाम से महामंडलेश्वर परम वैष्णव श्री महंत रामदास जी महाराज, जिनकी विशेष उपस्थिति और उनके श्री मुख से आप सुंदर आशीर्वचन श्रवण किए, उनका भी इस मंच से बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था इसलिए वो निकल गए। इस व्यास पीठ के साथ साथ इस व्यास मंच पर, इस दिव्य मंच पर अनेक संत एवं विद्वान मनीषी आए हुए हैं, जिनमें आपके इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध ख्यातिलब्ध श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री हरनारायण शास्त्री जी, साथ ही दिव्यापुर के समीप ही हनुमान मंदिर इस नाम से मंदिर के महंत श्री त्यागी जी महाराज अभी मेरी अप्रैल में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर नंदनी शरण जी महाराज पूज्य अयोध्या धाम से पधारे हैं। आप सभी को प्रणाम स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर संयोग है, आज भक्तगण अभी बैठे रहे। ऐसा सुंदर दर्शन जिंदगी में बार बार नहीं मिलता साथियों, ये हमारा सौभाग्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यों से मानस तन मिला है और संतों का दर्शन मिले, संतों की वाणी से आशीर्वाद मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और जिंदगी में बार बार ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं आता। और औरैया नगर के आसपास के क्षेत्र के भक्त भाग्यशाली हैं कि ऐसा सुंदर दुर्लभ दर्शन हमें मिल रहा है। और साथ ही आस्था टीवी के साथ साथ पूज्य महाराज श्री के अपने YouTube चैनल पूज्य श्री अंकुश जी महाराज पर सीधे आप पहुंच जाएं। जो आशीष वचन शेष रह जाएं तो पूर्ण फल आपको जो भी भक्त हैं, जो दूर दराज से बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आस्था टीवी के माध्यम से निरंतर प्रसारण चल ही रहा है, लेकिन आपको लगता है कि गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाया है, तो महाराज श्री के अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्री अंकुश जी महाराज पूर्ण आशीर्वाद का आनंद और कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। अयोध्या धाम सरकार से पधारे हुए मिथिलेश नंदनी शरणदास जी महाराज, आप सभी को प्रणाम स्वागत अभिनंदन। सभी बैठे हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। प्रयागराज क्यों चलते जाते, मंदाकिनी के तट पर एक स्थान है राघव प्रयाग बैठक। राघव मानी मेरे प्रभु राम और प्रयाग मानी तीर्थराज प्रयाग, दोनों ने मिलकर के मंदाकिनी के तट पर वार्ता किए। वो स्थान राम घाट पर मिला, उसका नाम है राघव प्रयाग बैठक। आज सोमती अमावस्या है और सोमती अमावस्या का कितना महत्व है। कई लाख श्रद्धालु भक्त कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करने के लिए पहुंचे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख ही रहे होंगे कि लाखों की भीड़ है। कामदगिरि भगवान के दर्शन के लिए लोग कई दिनों से पदयात्राएं कर रहे हैं और दंडवती परिक्रमा के साथ आ रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से भीड़ एकत्रित है और आज तो कहना ही क्या। लेकिन ऐसे सोमती अमावस्या के पावन पर्व पर कामदगिरि की परिक्रमा करने के लिए लाखों लाख श्रद्धालु भक्त जहां पहुंचे, उस कामदगिरि पीठ का पीठाधीश्वर औरैया में आ गया। मुझे ऐसा लगता है पाराशर जी ने जो बात कही, ये विद्वान है इसलिए ये तो बहुत चुनिंदित बात कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इधर उधर की बात इनके मुख से निकलती नहीं है।
तो मैं इनकी बात पर ध्यान दे रहा था कि इन्होंने अंकुश की कितनी सुंदर व्याख्या की। देखो, ये प्रवचन का कोई समय नहीं है, केवल उपदेश दे सकता हूँ और कुछ छोटा पूरा चिंतन दे सकता हूँ और संदेश दे सकता हूँ और आचार्य होने के नाते आदेश भी दे सकता हूँ। इसलिए थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि अभी हमारे मिथिलेश नंदिनी शरण जी भी आ गए, इनका भी आशीर्वचन होगा और मुझे तो ऐसा बंधन में बांधा है इस अंकुश ने। अब चूंकि व्यासपीठ पर बैठा है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, इसलिए हमें भी व्यास जी कह के बार बार संबोधित करना ही पड़ेगा। लेकिन है तो बालक, हम सबका बालक है, लेकिन आज व्यासपीठ पर बैठा है तो हम लोगों की दृष्टि में आज वो बालक नहीं है, बालक भगवान है। इसलिए बोलिए बालक भगवान की। ये बड़े प्यार की भाषा हम साधु संतों की। तो मैं कहना ये चाहता था, अंकुश की बड़ी सुंदर व्याख्या की। ये जो मन रूपी हाथी है, इस मन रूपी हाथी को वश में किया है अंकुश ने अपने भावात्मक प्रवचनात्मक शरीर से। और आप सभी घंटों से बैठे हैं। और सही बात तो एक बताऊं, सबसे ज्यादा तो मैं बैठा हूं। जब कोई श्रोता नहीं आया था तब मैं लड्डू गोपाल भगवान का दर्शन कर रहा था आकर के, और इसके बाद अंकुश ने मुझे वहां बिठा लिया अपने रूम में। इसके बाद फिर यहां मंच पर बिठा लिया, जबकि मुझे ठीक 4:30 बजे मंच का आरंभ करके व्यासपीठ का सम्मान करके बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाना था। मेरी कथा वहां प्रारंभ होनी है। अभी मैं भरतपुर से आया हूँ सीधा, चित्रकूट से नहीं, चित्रकूट धाम से भरतपुर गया था। मई के महीने में एक पाली ग्राम में अभी श्रीमद् भागवत की कथा थी, और मेरी हलैना भरतपुर के पास, वहां से मैं कथा करके आ रहा हूँ। बहुत से लोग वहां से कथा सुनने आते थे। आपकी चर्चा की तो पराशर जी का श्रीमद् भागवत का दिव्य वाचन हुआ, और अब मैं राम कथा सुन रहा हूँ। वहां से सैकड़ों लोग आते थे, चर्चा करते थे आपकी। तो मैंने कहा कि क्या बताऊं, मैं पराशर के पीछे पड़ा हूं या पराशर मेरे पीछे पड़ा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी अप्रैल में अमेठी के परमहंस आश्रम में ये पहले श्रीमद् भागवत का वाचन करके आए, फिर मैं उसी आश्रम पर तुरंत राम कथा का वाचन किया। तो मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात कि मैं इनके पीछे पड़ा हूँ या ये मेरे पीछे पड़े हुए। और यही राजस्थान में हुआ, और अब पता नहीं आगे जो है कितना हम लोग आपस में पीछे पड़ते रहेंगे। सन 90 में आपने 108 श्रीमद् भागवत पारायण पूर्ण किए थे, और मध्य प्रदेश लाहौर के मंच पर मेरी अध्यक्षता में रामचरितमानस सम्मेलन हो रहा था। उस मानस सम्मेलन में आप उपस्थित हुए। ये सन 90 की बात, लगभग 90 की बात है, 91 की ऐसी करीब बात है, पूरा याद तो नहीं है। आप अपने पिताश्री के साथ पहुंचे थे वहां लाहौर के मंच पर। हाँ, उस मंच पर संयोग की बात कि एक दिन पहले स्वामी राजेश्वरानंद जी भी पहुंचे थे, अध्यक्षता मेरी थी उस समय, और डॉक्टर श्यामाचरण जी मुरैना, डॉक्टर स्वर्णलता मुरैना, ये उस समय की विदुषी, और तीर्थराज प्रयाग से जयप्रकाश जी त्रिपाठी, ये सभी लोग पारायण करके आप आए थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि श्रीमद् भागवत का 108 पारायण का पाठ करने के बाद आप मानस के मंच पर आए हैं, तो इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवत की कृपा आप पर होगी, श्री रामचरितमानस की भी कृपा आपके ऊपर हो गई। इसलिए आप रामचरितमानस की भी कथा आप कहने लगे। अभी पिछले बार श्रीमद् भागवत की कथा लुधियाना प्रवचन के माध्यम से अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी की कृपा के माध्यम से, क्योंकि उनके गुरुदेव का नाम बार बार इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे साथी थे,
और हम लोगों ने बचपन में एक साथ बहुत से मंच किए हैं। और जब उनका शरीर रायपुर में छूटा, इसके पहले वो चित्रकूट मुझसे मिलके गए थे और उन्होंने कहा, महाराज जी अब मेरी इच्छा कामता ना भगवान के दर्शन की, और ये मैं नहीं समझता था कि आप होंगे, लेकिन संयोग से आप मिल गए। अब पता नहीं आगे मिलना होगा या नहीं होगा। ये शब्द चित्रकूट में उनके 1 घंटा बैठ के वार्ता हुई। इसके बाद शरीर पूरा हो गया, रायपुर में जाके। इसका मतलब है कि उनको कुछ आभास हो गया था। ये शब्द निकले और संयोग से मैं उसी दिन चित्रकूट आया और वो भी संयोग से पहुंच गए। इसके बाद ही उनकी रायपुर की यात्रा हुई। तो मेरे परम साथी और भारत के मनीषी मर्मज्ञ, मैं कहता हूं कि जिसका आशीर्वाद तो है ही अंकुश तिवारी के ऊपर, लेकिन श्री राजेश्वरानंद जी की परम कृपा हुई है, क्योंकि उनकी व्यासपीठ को संभाला है अंकुश तिवारी ने। व्यासपीठ को संभाला है अंकुश तिवारी ने। संतों ने इतना आशीर्वाद दिया, आपको प्रवचन सुनाने अंकुश महाराज जी भावुक हो गए, रोने लगे। व्यासपीठ पर शायद ऐसा कोई भी भक्तजन नहीं होगा यहाँ पंडाल में व्यास भगवान जो भावुक ना हुआ हो। मैं इसकी वाणी सुन इतना आशीर्वाद दिया है और या बालों प्रसन्न हुआ हूँ कि ढेर सारा आशीर्वाद देने का मन कर रहा है, लेकिन आज समय के अभाव में मैं आशीर्वाद तो बहुत सारा दे ही चुका हूं, भगवान आ चुके हैं। लेकिन जब तक मेरी ऐसी कृपा बनी रहे संतों की और आशीर्वाद देता ही रहूंगा। जो जीवन अपना धन धन हो जाएगा। भगवान से इसके स्वस्थ जीवन की, स्वस्थ दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता रहूंगा। इसके अपने भारत में जीवन की मंगल कामना महान विभूतियां यहाँ पर आई हुई है। और सुनिए, आपके मन रूपी हाथी पर अंकुश ने अंकुश लगाया है। वाणी लाइव चल रहा है यहाँ पर, आप लोग घर बैठे अपना जीवन धन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जय हो केवल आपके मन रूपी हाथी पर ही अंकुश नहीं लगाया, हम सब महारथियों के ऊपर भी अंकुश लगा दिया। ये उसका ही अंकुश है कि हम बंधन में बंधे बैठे हैं। नहीं कहाँ बैठने वाले थे, बोलो भाई कहाँ बैठने वाले थे, सही बताओ। लेकिन अंकुश तेरा नाम किस नक्षत्र में मुहूर्त में रखा गया है, आज इसका अनुभव हो रहा है। मैं इनके माता पिता को, जो यजमान की भूमिका में बैठे हैं, इनकी माताश्री बैठी हैं, इनके पिताश्री बैठे हैं और इनके परिवारी जन बैठे हैं, ये उनकी जन्म भूमि का स्थान है। इसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है और ये बालक, आज 2 प्रतिभाएं हमें इस मंच पर बाल रूप में दिखाई दे रही हैं। एक अंकुश तिवारी, दूसरा ऋषि पाराशर। ये 2 प्रतिभाएं मुझे बाल रूप में दिखाई दे रही हैं। हम लोगों का, हमारा तो भैया समय लगभग ठाकुर जी की जितनी महिमा है चलेगा, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं और हार्ट अटैक हो तो बच भी जावे फैले। अभी हमारे अग्र पीठाधीश्वर रेवासा धाम के स्वामी श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी का निधन हुआ है। बहुत ही अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे संत थे, हमारे रामानंदीय परंपरा का उत्कृष्ट स्थान। लेकिन उनका अभी निधन हुआ है, परसों के दिन उनका निधन हुआ। हार्ट फेल हुआ है। मुझे भरतपुर में ही सूचना मिल गई थी, क्योंकि शिकर लगा हुआ है वहां से, और मैं मेहदीपुर बालाजी के सभी भक्त मुझे वहां ले गए थे मेहदीपुर धाम दर्शन कराने के लिए। वही सूचना मुझे मिली। मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। हनुमान जी का दर्शन कर रहा था मैं। मेरे बड़े अच्छे साथी थे, बहुत ही आत्मीय थे और सभी संतों से इतना प्रेम करते थे डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज। आज मैं अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे महापुरुष का निधन हुआ है। और इसी मंच से मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद को भी समर्पित करता हूँ कि भारत के अद्वितीय मानस मर्मज्ञ थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है।
दो दो विभूतियां इस भारत से चली गई। इसके पहले ना जाने कितने संत मनीषी चले गए हैं। समय कब किसका कितना है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि मेरा भविष्य, मेरा समय भगवान के हाथ में है। चलता फिरता जीवन है, कब क्या हो जाए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, कामदगिरि भगवान की कृपा को प्राप्त करके आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, ये दोनों ही बालक श्री अंकुश तिवारी, ऋषि पाराशर भारत के उदीयमान नक्षत्र हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाएं हैं। ये दोनों भविष्य में आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया है और भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं समूची जनता को हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी यहाँ बैठे हैं, मैं सभी को हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। आज सोमती अमावस्या है। कामता नाथ जी तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कामता नाथ का प्रतिनिधि तो आ ही गया है। इसलिए यही समझ लेना कि कामता नाथ ने आशीर्वाद भेजा है, ये समझ लेना। इसलिए आज सोमती अमावस्या का पर्व जो है मैं यहाँ बिता रहा हूँ। कहाँ? लड्डू गोपाल धाम में। श्री लड्डू गोपाल जी की छवि अद्भुत है। मैं जैसे ही आया, दर्शन किया, बहुत प्रभावित हो गया। ये बालक कितना बड़ा पुरुषार्थी हो गया और पुरुषार्थ के साथ साथ कृपाकांक्षी, महापुरुषों की कृपाकांक्षी, महापुरुषों की कृपा का पात्र, साधु संतों के आशीर्वाद का पात्र। पुरुषार्थ करने वाले बहुत देखे मैंने, लेकिन इतना बड़ा अल्प समय में प्रकाश दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बालक के पुरुषार्थ के साथ साथ संतों की कृपा है कि आज भव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। लड्डू गोपाल भव्य दिव्य देवालय में विराजमान हो गए। ये प्रकाश है। पाराशर जी, आपने भी कितना अनुभव किया, मैंने भी कितना किया और कितने समय से लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक अल्प समय में इस बालक ने ये धूल से फूल हो गया है। ये कृपा का स्वरूप, ये धूल से फूल हो गया है। आशीर्वाद ही दे सकता हूं और तो मेरे पास कुछ है नहीं, और इससे बड़ी पूंजी होती नहीं है अंकुश जी, क्योंकि संतों का दर्शन आप कर रहे हैं। अयोध्या धाम से भी अयोध्या नाथ के प्रतिनिधि के रूप में मिथिलेश नंदनी शरण जी आ गए हैं। श्री बांके बिहारी जी के प्रतिनिधि के रूप में श्री धाम वृंदावन से हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी आ गए हैं। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य स्थान जो दिव्यापुर में है, बहुत ही सिद्ध प्रसिद्ध स्थान है। हनुमान जी के प्रतिनिधि भी त्यागी जी महाराज ब्रह्मचारी जी आ गए हैं। गंधर्वा धाम जो आज लाखों लाख भक्तों का श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, ऐसे दिव्य दरबार से श्री महामंडलेश्वर मेरे परम आत्मीय परम वैष्णव, क्योंकि मुझे जाना था लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी से पधारे हुए श्री महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, इन सब के प्रेम स्नेह के कारण मैं रुक गया कि नहीं आज सोमती अमावस्या एक साथ बैठ करके और इस बालक का प्रवचन भी सुनेंगे, श्रीमद् भागवत का दिव्य वाचन भी सुनेंगे और सभी के साथ बैठ करके एक आत्मीयता